हाय। आज मैं कॉफ़ी नहीं लेकर के हूँ, आज मैं सूप लेकर के हूँ, क्योंकि सुबह में जो मेरे साथ हुआ ना, मेरे को वोमिटिंग लग रहा है। मैं कुछ खाई भी नहीं। और आज से मेरा डाइट, स्ट्रिक्ट वाला डाइट स्टार्ट कर दे। जब मेरा डाइट स्टार्ट होता है ना, तो मेरा सब कुछ बहुत नॉर्मल में रखती हूँ। थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लेती हूँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाती हूँ, ऐसा है। चिकन तो मुझे एकदम भी पसंद नहीं लगता है, क्या बोलूं। चिकन से मुझे आप दाल भात चोखा दे दो, मैं खा लूंगी। चिकन का सालन रहेगा तो मैं नहीं खाऊंगी। आज मैं बात करूंगी हेयर रिलेटेड ये बात करूंगी कि अभी इंसान सुनते हैं नैनोप्लास्टी या केराटिन, बोटॉक्स, बायोप्लास्टिक, जो भी सुन रहे हैं, सुन के करना वो है, करवाना वो है, लेकिन टीका रहना चाहिए स्ट्रेटनिंग का तरह। हम लोग मैजिक नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट होता है। एक नहीं 1000 बार क्लाइंट को बोल देते हैं कि ये ट्रीटमेंट है, ये जैसे जैसे वॉश करोगे वैसे वैसे प्रोडक्ट निकलता है। जब प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट होता है, हेयर थोड़ा नॉर्मल होने पे आता है, मतलब थोड़ा सा बाउंसी होता है, बोलते हैं कि भाई मेरा तो टिका नहीं, हम इतना पैसा दे करके कराए, मेरा तो नैनोप्लास्टिया रहा नहीं, किसी का तो साल भर रहता है। कहाँ होता है ऐसा? कौन करता है ऐसा ट्रीटमेंट? जो भी करता है तो आप लोग को स्ट्रेटनिंग कर देते होंगे, करके फिर ट्रीटमेंट देते होंगे, इसका बिल भी वैसे ही आता होगा, है ना? आप कराओगे, कम पैसा में ट्रीटमेंट कराना है। स्ट्रेटनिंग का प्राइस में आप लोग को ट्रीटमेंट भी कराना है और स्ट्रेट भी कराना, दोनों चीज मैजिक नहीं हो सकता, ठीक है? होता क्यों नहीं है? दोनों एक साथ अगर कराओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है, 20-25,000 ऐसे, 15,000 ऐसे पड़ता है, लेकिन कराना है 3-4 हज़ार के अंदर। और उसमें से आप लोगों को पूरा साल भर भी टिकाना चाहिए और अच्छा चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब ही अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट मीन्स आपका, देखिए, स्ट्रेट कर करके हेयर में कुछ बचा नहीं है, हेयर का कोटिंग कुछ नहीं बचा है, तो हेयर को पहले बचाओ, उसके बाद आगे का स्ट्रेटनिंग सोचो। एक क्लाइंट मेरे पास आई, आकर के बोली कि एक सैलून के बारे में बुरा भला बोल रही थी, ठीक है? मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मुझे ना कोई सैलून के बारे में बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? सब बहुत मेहनत से काम करते हैं और सब चाहते हैं कि अपना क्लाइंट अच्छा रखे। और क्लाइंट जो आकर के बोलते हैं ना कि वो सैलून में मेरा ख़राब कर दिया, तो मैं यहाँ एक बात बोलूँगी, 50% सैलून वाला का दोस्त होता है, मतलब 50% सैलून वाला का भी गलती है, 50% क्लाइंट का भी गलती है। आप लोग जब, बिकॉज मेरे साथ ही होता है, आप लोग जब सैलून में जाते हो तो आप लोग का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, स्ट्रेट करना है लेकिन नैनोप्लास्टिया करना है, या ट्रीटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट करना है लेकिन स्ट्रेट लुक होना चाहिए और साल भर चलना चाहिए। आप लोग समझते ही नहीं हैं कि ट्रीटमेंट अलग पार्ट है, स्ट्रेटनिंग अलग पार्ट है। ट्रीटमेंट में आपको सडनली कुछ वीक तक आपको स्ट्रेट लुक देगा, उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे वॉश करोगे वैसे वैसे करके वो हेयर वॉश के साथ निकलता है। जब निकलता है तो आप लोग फायर होते हो कि नहीं, हम तो बोले थे हमको स्ट्रेट लुक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत है, बट हम लोग मैजिक नहीं कर सकते हैं, है ना? तो वैसे एक क्लाइंट आई जो बोली वो सैलून में मेरा देखो हेयर का ख़राब कर दिया, हम बोले थे स्ट्रेटनिंग करने, तो मेरे को ट्रीटमेंट किया तो मेरा हेयर अच्छा नहीं था नहीं, हेयर, सॉरी, हम बोले उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ये सॉरी स्ट्रेटनिंग करने के लिए, लेकिन वो स्ट्रेटनिंग नहीं की, मेरे को ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है? लेकिन मुझे चाहिए था स्ट्रेटनिंग लुक। तो मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को स्ट्रेटनिंग लुक चाहिए, हम आपको तो
बार बार बोले ये मेरे हल्का सा कर्व आ गया है तो आप मेरे को स्ट्रेटनिंग करके दो। सलून वाली क्या कर सकती है, उसको समझाई, उसको करके दी अपनी तरीके से, वो नहीं समझी। जब वो बोली स्ट्रेटनिंग ही चाहिए अब मुझे, तो बुला करके स्ट्रेटनिंग कर दी। जब स्ट्रेटनिंग कर दी तो वो हेयर फ्रीजी हो गया। अब वो आई मेरे पास कि अब बताओ शाज़ा मुझे क्या करना है। मैंने कहा जब आपको सलून ने सजेस्ट किया, जब काम किया, तब आपको मतलब नए मामा से काना मामा था तो है? बोली हाँ था, अच्छा ही था, लेकिन हम तो बोले उसको स्ट्रेटनिंग करने, तो वो इसमें सलून वाले का गलती नहीं, मैंने ही बोला था करने के लिए। अब इसमें मैंने कहा कि अभी तो मैं बार बार ओवरडोज काम नहीं कर सकती हूँ, कुछ दिन जाने दो, उसके बाद मैं आपका काम करूँगी, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेटनिंग कर करके आप लोग को लगता है ग्रोथ हो गया है, वो स्कैल्प से हेयर निकलता है, बट जो एंड्स होते हैं ना, एंड्स का स्ट्रेटनिंग नहीं जाता है, फ्रीजी होता है, डल हो जाता है। जब आप उसको ट्रीटमेंट करते हो वो फिर से अपना स्ट्रेट लुक दे देता है, और जितना भी स्ट्रेट मतलब जो कर्ल्स आता है ना, वो जो ट्रीटमेंट करते हो उसमें थोड़ा नॉर्मल होता है। आप एकदम स्ट्रेटनिंग वाला सोचोगे एकदम पोकी स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं होता है। और अभी किसी का हेयर भी ऐसा नहीं है जो एकदम पोकी स्ट्रेट रहे, ठीक है? क्योंकि हेयर का हालत ही ऐसा हो गया है स्ट्रेटनिंग कर करके। आप लोग कॉन्सेप्ट सोचो समझो कि ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में आप लोग स्ट्रेटनिंग लुक नहीं ला सकते हो, और स्ट्रेटनिंग बार बार करने से इलास्टिसिटी खराब हो जाता है हेयर का, उसमें और कोई जान नहीं होता है। जब हम लोग नॉर्मल अगर टच भी करते हैं ना, मतलब रिबॉन्ड भी करते हैं ना स्ट्रेटनिंग में, तो वो जो पानी जो लगता है ना एंड्स में, वो पानी से भी, वो वाटर से भी, स्ट्रेटनिंग का जो वाटर जो जाता है एंड से, हेयर का एंड से, उससे भी हम लोग का हेयर डैमेज होता है। ये कोई जानता है? नहीं जानता है, आधा आदमी नहीं जानता होगा। तो इसलिए बहुत सारा सैलून वाला इतना डीपली बात नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्या है, इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि ट्रीटमेंट कीजिए। जब आप लोग नहीं सुनते हो तो सैलून वाला कर देता है, तो सैलून वाला के नाम में आप लोग बुराई करते हो, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है? जब सैलून वाला आप लोग को समझा रहा है, उसको क्या है, आप स्ट्रेटनिंग कराओ या बोटॉक्स कराओ या नैनोप्लास्टिया कराओ या जो भी कराओ, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, उसको काम करने से मतलब है। जब आप लोग ज़बरदस्ती करते हो ना, जब सोचते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ट्रीटमेंट में जाना ही नहीं है, मुझे नाम ये चाहिए लेकिन काम स्ट्रेटनिंग का चाहिए, तब वो लोग कोई भी अपना क्लाइंट जाने नहीं देगा, तब आप लोग को कर देगा। फिर आप लोग का स्ट्रेटनिंग खराब होता है, प्रॉब्लम आता है, हेयर खराब होता है, प्रॉब्लम, तब आप लोग सैलून बदनामी करते हो। तो इसीलिए रिक्वेस्ट लिए, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, जब कोई सैलून वाला आप लोग को समझाए सो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप लोग को तो अपना बॉडी का पार्ट्स नहीं पता, इसलिए डॉक्टर के बात आप लोग समझते हो कि नहीं डॉक्टर ऐसे बोला तो ऐसे ही करना है, डॉक्टर ऑपरेशन करना बोला है तो ऑपरेशन करना है, डॉक्टर बोला दवाई से ठीक होगा तो दवाई से ठीक होना है। जब आप लोग डॉक्टर का बात सुनते हो, डॉक्टर के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, तो सैलून वाले के ऊपर क्यों ना ट्रस्ट करते हो? आप लोग क्यों सैलून से ऊपर जा कर के बात करते हो? फिर प्रॉब्लम होता है, फिर सैलून का नाम में बुराई करते हो। और कुछ सैलून तो डायरेक्टली बोलता है भाई ये ऐसा सैलून में ऐसा कर दिया, वैसे सैलून में वैसा कर दिया। आप लोग कभी ये जानने का कोशिश किया, कोई भी सैलून में, पर्टिकुलर का सैलून का नाम, बट मैं वीडियो देखी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग कभी जानने का कोशिश की हो कि वो जा करके सस्ता वाला काम करा रही है? आज मेरे पास एक क्लाइंट आई और आ करके बोली 1400 में वो स्ट्रेटनिंग कराई, ठीक है? तो पॉसिबल है 1400 में स्ट्रेटनिंग करना मेरा तो बस का बात नहीं है। वही हेयर कट के गिरेगा, खराब होगा, तो सैलून में जाकर के बोलेगी ऐसा सैलून में खराब कर दिया, लेकिन वो नहीं बोलेगी कि वो ऑफर का काम कराई, वो सस्ता के पीछे भागी। कोई भी बिजनेस करने के लिए उतरा है, सब अपना पॉकेट, अगर 100 रुपये भी बच रहा है ना, तो वो पहले अपना पॉकेट देखेगा, देन उसके बाद में तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो सस्ता काम कराने से पहले ना 10 बार सोचो, और किसी को ब्लेम करने से पहले ये सोचो, आज मैं भी तो ब्लेम कर ही सकती थी कि हाँ देखो इस फलाना सैलून में ऐसा कर दिया, फलाना सैलून में वैसा कर दिया। नहीं, गलती क्लाइंट्स का भी होता है, सस्ता के पीछे भागते।
बहुत सारा अभी एकेडमी निकला है, मतलब एकेडमी चल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग को गिनीपी बना रहा है, गिनीपी मतलब उसको क्या बोलता है, मॉडल बना रहा है, उसको हम लोग बंगाल में गिनीपी बोलते हैं, जो लाइक आप लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो किसका हाथ कैसा है, नहीं एकदम फ्रेशर है, आप लोग 1000 रुपया में, क्योंकि उन लोग अपना प्रोडक्ट का दाम उठा रहे हैं, ठीक है, 1500 1000 रुपया में आप लोग का पैसा भी जा रहा है और प्लस गिनीपी भी हो रहे हो। अच्छा हो गया तो गुड लक, बुरा हो गया तो बैड लक, फिर वो खराब हुआ, क्योंकि ऐसे 2 क्लाइंट मेरे पास आए, मैंने ठीक किया है। तो इसलिए कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले किसी के ऊपर इल्जाम मत लगाओ कि वो वैसे किया, वो वैसे किया। क्लाइंट का भी यहाँ बहुत बड़ा गलती होता है। जहाँ सस्ता रहेगा बस भागा दौड़ा दौड़ी लगाना स्टार्ट कर देगा कि यहाँ सस्ता हो रहा है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई अपना घर से काम नहीं करता है, ठीक है, सब अपना बिजनेस सोच समझ के करता है। मैं खिदिरपुर का बात कर रही हूँ। खिदिरपुर में बहुत मेरी एक फ्रेंड का सैलून है खिदिरपुर में। वो बोलती है कि साथियों मेरे यहाँ कुछ सैलून, वहाँ मैक्सिमम सैलून में 300 में हेयर स्पा करके दे रहा है। इससे मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। 300 में हेयर स्पा कर रहा है और प्लस उसमें आयरनिंग भी करके दे रहा है, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैं पूरा मतलब केराटिन वगैरह करने के लिए आई। मैंने कहा ना कि उसको भी मतलब केराटिन के इसमें चाहिए उसको, वो क्या बोलता है उसको, स्ट्रेट लुक। तो मैंने उसको समझाया तो वो समझ गई, वो और मुझे कुछ बोली, करवा ली, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ कलीग बोले, सॉरी रिलेटिव है, जो बोली कि तुम जहाँ से कराए हो मुझे हेयर स्पा करवाना है। तो मुझे फ़ोन किया, ठीक है। तो बोली कि मुझे हेयर स्पा करवाना है, तो आप बताओ कितना प्राइस है। मैंने कहा कि 1000 and 1500 है, जो मेरे यहाँ बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो अच्छा मेरा है, तो वो मैं 1500 है। तो बोली कि इतना में तो यहाँ केराटिन हो जा रहा परमानेंट। अब परमानेंट केराटिन कहाँ होता है अल्लाह जानता है। परमानेंट केराटिन हो जा रहा है और हेयर स्पा तो 300। मैंने कहा कि देखिए हम कंडीशनर नहीं लगाते, एक कंडीशनर আছে না রে লোকাল বর্ণালী, ওই লোকাল কন্ডিশনারের নাম কি, जो रेड कलर ढकना है, व्हाइट कलर ডাব্বা 180 টাকা করে পাওয়া যায়, ওটা কি আছে জানি না। वेल जो भी है वो कंडीशनर या 5 लीटर का कंडीशनर लेकर के हेयर में लगा दे रहा है। आप लोग को पता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितना में प्रोडक्ट आता है। हम तो कोई भी आपको कुछ भी लगा देगा 300 रुपया में। आप क्या ही बोले, मेरा मुंह बंद हो गया। मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे ये खिदिरपुर नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे यहाँ ऐसा घटिया काम हम लोग नहीं करते। मेरा तो दिमाग जल गया उसका बात सुन के। मैंने कहा कि इतना घटिया काम मैं नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ स्टार्टिंग मैंने कहा कि 1500, अगर लेंथ बड़ा रहेगा तो वो 2000 2500 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना सस्ता वाला काम मेरे पास नहीं है। मैं नाम लूँगी हेयर स्पा तो मेरा मुंह से मेरे मुंह में 1 रुपया का टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। मैंने 4 बार हेयर स्पा लिया, तो क्या मेरा 4 आना भी खर्च हुआ? नहीं खर्च हुआ। तो कैसे करके प्रोडक्ट का आप लोग खुद ही देखो ना। एक सिंपली लॉरियल का एक हेयर स्पा का प्राइस आप देखो, कॉस्टिंग क्या पड़ता है। अभी लॉरियल का हेयर स्पा का दाम मिनिमम 1100-1200 रुपया प्राइस हो गया है। उससे अगर सही से हेयर स्पा करोगे तो 2 होगा। इसमें शैम्पू है, उसमें आपका सैलून खर्च है, स्टाफ खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सब कुछ है। सब कुछ मिला करके मिनिमम आपका एक हेयर स्पा का खर्च पड़ता है 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ से ज़्यादा। तो कैसे करके आपका 300 करके हेयर स्पा ले रहा है, तो वैसे हेयर स्पा भी होगा। फिर बोलते हो आप लोग कि नहीं वर्क तो नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा कहाँ से होगा? आप लोग अच्छा पेमेंट कर रहे हो जो अच्छा होगा, ऐसा है ही
यहाँ का मतलब क्या बोले, कुछ कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 1 रुपये के लिए कतराते नहीं है कोई पेमेंट करने में, नहीं जो अच्छा है जो बेस्ट है वो करना चाहिए। कुछ कुछ क्लाइंट तो लगे माथा दर्द करवा देता है, उन लोग को समझा समझा के माथा दर्द हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है, वैसा होना चाहिए। नहीं, इन लोग को प्रोडक्ट, कुछ कुछ इंसान को तो प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, बस उन लोग को काम करवाना है। अब कुछ कुछ इंसान को क्वालिटी से मतलब है। तो मैं जब भी मेरे यहाँ पे मैं क्वालिटी मेंटेन करती हूँ। मैं इतना प्राउडली काम करती हूँ, क्यों करती हूँ पता है? क्योंकि मैं थोड़ा काम करूँगी, अच्छा काम करूँगी, और मेरे यहाँ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं और सब मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और मैं ज़्यादा मेडिकली काम करती हूँ। जो ऐसा नहीं है एकदम इंस्टेंट, अगर आप अच्छा फेशियल करते हो ना, जो अच्छा, तो आपको 6 महीना टाइम लगता है स्किन को ठीक होने में। अगर ब्लीच करके वो साइनास फेशियल करते हो, एकदम अभी का होता है ना, हार्पिक से टॉयलेट साफ किया जब चमक जाता है तो वो हार्पिक का तरह फिर जल्दी गंदा भी हो जाता है। अगर अच्छा स्किन चाहिए और हेल्दी स्किन चाहिए तो जो आपको ब्यूटिशियन, अच्छा हेयर चाहिए, जो हेयर ड्रेसर्स बोल रहे हैं, थोड़ा काइंडली उन लोग का बात समझो। कोई नहीं चाहता अपना क्लाइंट खराब करना, लेकिन ये कोई समझे तो ना समझा पाए इंसान। इन लोगों को सिर्फ अपना बात करना है।